सबसे पहले तो वेलकम टू माइनिंग जैम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा, जहाँ पास मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही माइनिंग ज्ञान में हमारे चंद्राकर सर ने डीजीएमएस को का जो नोटिफिकेशन आने वाला था, जो पेपर की कटिंग्स थे, उससे आपसे कई सारे बातें, कई सारे डिस्कशन कोर्स के बारे में जानकारी दी थी। इसी टर्म्स में मैं इसको बहुत ही पहले आपको ये बता दूं कि 4 अगस्त को ही डीजीएमएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में आप सभी को ये पता होगा कि मैनेजर एग्जाम, ओवरमैन एग्जाम, फोरमैन एग्जाम, ठीक है, और सर्वेयर एग्जाम, सरदार एग्जाम, मेट एग्जाम, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, इन सब का एग्जाम आपका 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में होना है। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम का जो डेट है, ठीक है, एग्जाम के जो डेट्स हैं, चाहे वह फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या रेस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रिक्टेड, या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, इसके अलावा इन सारे स्टेचुरी सर्टिफिकेट्स के लिए, जैसे कि आपका ब्लास्टर्स, ठीक है, और सरदार, मेट, गैस टेस्टिंग, फोरमैन, ओवरमैन, इन सब का परफेक्ट डेट, इसके साथ साथ फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में विथ टाइमिंग, फर्स्ट हाफ की टाइमिंग क्या होगी, सेकंड हाफ की टाइमिंग क्या होगी, इन सब के साथ आपका एग्जाम आ गया है। जैसे कि 4/12/2023 को देखिए, ठीक है, फर्स्ट सेशन आपका दिया हुआ, फर्स्ट सेशन, ये सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में क्या है, फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन, फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्ट मेटल लेजिस्लेशन का, ऐसे करके आपका ये भी सारा का सारा डेट आ गया है। इसके साथ ही अब इसमें क्या है कि एग्जाम, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे, मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म अपना भरना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट की ओर से हमको लगातार मिल रहे हैं, जो हमारे साथ माइनिंग ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे जो आपका टेंथ के सर्टिफिकेट या 12th के सर्टिफिकेट में जो नाम है, उसमें से कुछ चीजें अलग हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फॉर्म भरने में लेकर के फीस कहाँ जमा करें, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो डिटेल नोटिफिकेशन आपकी आ गई है। ठीक है, कुछ इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर ये एमएमआर मतलब मेटल माइनिंग के लिए, ये कोल के लिए फीस है। सेकंड क्लास मैनेजर के लिए आपकी फीस है, और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कोल के लिए आपकी ये फीस दी हुई है। इसके साथ ही आप सर्टिफिकेट्स जो है, ये सारी चीजें आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको विनोद सर ने बताई थी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर 2023 को लास्ट डेट है 12 बजे। उसके बाद आपका देखिए, ये नोटिफिकेशन 4/8/2023 को आउट हो गई थी डीजीएमएस की वेबसाइट में, जिसमें आप www.dgms.gov.in में जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन और फॉर्म वहीं पास आपको जाके भरना है। 3 अक्टूबर 2023 ये जो डेट है, ये लास्ट डेट है, लास्ट 12 बजे। इससे पहले आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें कुछ कंफ्यूजन जो लोगों को हो रहा है, वह क्या है, जो हमारे फील्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो डिग्री वाला है उसे सिर्फ लेजिस्लेशन का पेपर देना है, और उसके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है, अगर उसे सेकंड क्लास का पेपर देना है, एसएमसी का, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, सेकंड क्लास का पेपर देना है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन का पेपर देगा, और उसके बाद वह अपना सारा डॉक्यूमेंट साइन करके पहुंचा देगा, तो उसके पास सर्टिफिकेट सेकंड क्लास का आ जाएगा। लेकिन अगर डिप्लोमा होल्डर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट दे रहा है, तो उसे कौन कौन से पेपर देने हैं, इस बात की भी जानकारी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, नहीं आ पा रही। जैसे कि उसे देना पड़ेगा लेजिस्लेशन का पेपर, विनिंग एंड वर्किंग का पेपर, वेंटिलेशन का पेपर, ये 3 पेपर उसे देने हैं। इसके बाद आपको जो फील्ड कैंडिडेट है, तो उसके पास मैनिंग सरदार सर्टिफिकेट अगर होगा, ठीक है, अगर उसके पास 3 साल एक्सपीरियंस है, तो वह एज ए मैनिंग सरदार सर्टिफिकेट के लिए बैठ सकता है। ठीक है, अगर वह ओरल देना चाहता है, अब यही पास बात आती है, जो आपका ओरल एग्जामिनेशन है, जैसे कि ओरल एग्जामिनेशन में कौन सा, माइंड मेड, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट,
और सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए। इसमें एक चीज जो है, आपका सारा डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन डीजीएमएस धनबाद को जाएगा, लेकिन इसकी भी लास्ट डेट क्या है, 3 अक्टूबर 2023। इसकी टाइमिंग है 12 बजे। 12 बजे से पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए, आपका फीस के साथ जमा हो जाना चाहिए। लेकिन ये 3 अक्टूबर 2023, ठीक है, ये आपको इस एड्रेस में 3 अक्टूबर से पहले ऑन और बिफोर उस दिन तक आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका 4 अक्टूबर को अगर पहुंच रहा तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। जनरली आपको इस बात की जानकारी, जनरली आपको फोन लगाना पड़ता है, जो कि धनबाद में आप जान ही रहे क्या है, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या है कि माइंडमेट, रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, इसमें ओरल एग्जामिनेशन किन लोगों के लिए रखा गया है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर देखिए द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और intermediate examination or its equivalent from board of recognized university by central, not familiar with computer। जो ऐसे हमारे साथी हैं, बंधु हैं, वर्कर हैं जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, ऐसे के लिए डीजीएमएस ने, क्योंकि देखिए गैस टेस्टिंग क्या है, जिसके पास भी आपका डिप्लोमा या डिग्री है, वो अपने सर्टिफिकेट के साथ अगर भेजता है तो एक्सपीरियंस और इसके साथ, तो उसे गैस टेस्टिंग एलएस लैब हैंडलिंग के साथ भेजता है तो उसे गैस टेस्टिंग मिल जाती है। लेकिन जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं उनके लिए ऐसा ये चीज नहीं हो पाती। उनके लिए एक एग्जाम का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, इस फॉर्मेट में आपको अपनी सारी जानकारी एप्लीकेशन फिल करके भेजना है, जो कि आपको मिलेगा डीजीएमएस की वेबसाइट में। डीजीएमएस की वेबसाइट का है www.dgms.gov.in। उसमें आप एग्जामिनेशन का एक कॉलम बना हुआ और एक कॉलम बना हुआ फॉर्म का, तो उस फॉर्म में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि और प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ जो ओरल एग्जामिनेशन है, ठीक है, फीस कहाँ भरना है, फीस आपको www.bharatcoach.gov.in में जाकर के अपनी फीस डालनी है। इसके अलावा इसमें क्या है, आपको पूछेगा कि किस मंत्रालय में, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो है वह लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है, लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। उसके बाद आप डीजीएमएस डालेंगे, उसके बाद आपको ओवरमैन और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी जानकारी डालेंगे और फीस को भरेंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट का एप्लीकेशन का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ क्या लास्ट डेट है, 3 अक्टूबर शाम को 5 बजे। शाम 5 बजे से 5 PM से पहले डीजीएमएस ऑफिस में आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें लोगों को दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई लोगों के जो नाम है, पुराने जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो ओरिजिनल नेम्स है, ठीक है, जो कि 10th में, 12th में या बाकी जगहों पर नाम में स्पेलिंग में चेंजेस रहते हैं, लेकिन फादर के नाम में चेंजेस रहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स से मैं ये बताना चाहूंगा कि वह अपने नाम, अपने इसके लिए आपको डीजीएमएस को जहां भी डिफरेंस है उसमें एक वैलिड एफिडेविट देना पड़ेगा, या फिर एफिडेविट के साथ साथ अगर एफिडेविट या फिर किसी भी गेस्टेड नोटिफिकेशन में नोटिफाइड करके आपको ये चीज को सही करके देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, एज डॉक्यूमेंट। एज डॉक्यूमेंट भी आपका क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो 20 साल से ऊपर के होने चाहिए, 20 साल से कम, नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स ऑन द डे ऑफ, जिस दिन आप एग्जामिनेशन है, ठीक है, उस दिन से आप 20 साल पहले का, आपका जिस दिन भी आप इसको भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उससे पहले आपका 20 साल हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपका जो 10th 12th का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसी को आप एज प्रूफ मानेंगे, ना कि आपका आधार कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, इन चीजों के बीच में, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी जिसको हम बोलते हैं, इन चीजों को नहीं देखा जाएगा। इसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखिए एक चीज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो भी डिग्री वाले हैं, ठीक है, तो डिग्री वाले अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे, डिप्लोमा वाले अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे। इसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या फिर कई बार होता है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल देते हैं या आपका लास्ट सेम का सर्टिफिकेट डाल देते हैं,
ऐसे डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा डीजीएमएस, बिल्कुल क्लियर कट है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ना ही किसी प्रकार का माइग्रेशन या फिर मार्क लिस्ट मतलब 8वें सैम का या फिर डिप्लोमा होल्डर को 6 सैम का जो सर्टिफिकेट डाल दिया जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट को डीजीएमएस इंटरटेन नहीं करेगा। इसके बाद आपका जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, ठीक है, वह कहाँ से होना चाहिए? सन जॉन एसोसिएशन के द्वारा आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एक चीज और है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट है। ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको डीजीएमएस के इस लिंक पर मिल जाएगा। ये लिंक मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जो माइनिंग ज्ञान का उसे मैं छोड़ दूंगा, आप इसमें आप निकाल सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और डीजीएमएस के सबसे पहले बात तो फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो कोल के लिए एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, ठीक है, shall have been issued not more than 1 year prior to date of application, ठीक है। आपका 1 साल से, मान लीजिए कि आपने अपने डॉक्टर से इस चीज को मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाया और उसने 2 साल पहले का दे दिया, मान लीजिए 2 साल 3 साल, हाँ, ऐसा गलत है। आपको ये चीजों को नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि आज एग्जामिनेशन है, इससे ज्यादा से ज्यादा 1 साल, मतलब कि आज अगर आपका सितंबर है तो लास्ट आपका जुलाई से बाद का होना चाहिए, ठीक है। और अगर जो मेटल माइंस के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, चाहे वह फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, माइंड मेट हो, ओवरमैन हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो उसके लिए कम से कम 2 साल का आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। कम से कम कितना? 2 साल का, ठीक है, सर्टिफाइड। और मेडिकल जो इशू करेगा वह आपका सर्टिफाइड सर्जन होना चाहिए, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मेडिकल प्रैक्टिशनर, एटलीस्ट कम से कम उसका एमबीबीएस होना चाहिए। इसमें बीएचएमएस नहीं चलेगा, ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर, पैथोलॉजी वाले, ये सब डॉक्टर्स नहीं चलेंगे, आयुर्वेद वाले, ठीक है, या होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स नहीं चलेंगे। इसके साथ ही जब आप मेडिकल बनवाएंगे उस समय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका जो सर्टिफिकेट है वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे हम अपना डीजीएमएस का सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसमें एक डीजीएमएस सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है, वैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एमबीबीएस होल्डर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, वैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अगर माइंस में काम कर रहे हैं तो माइंस मैनेजर के द्वारा दिया जा सकता है, या किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा, या प्रिंसिपल के द्वारा, या किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। माइंड मैनेजर शैल बी प्रिफर्ड, माइंड मैनेजर भी अगर आपको सर्टिफिकेट देता है तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान्य होगा। लेकिन ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये 1 ईयर तक ही वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 साल पहले का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा देंगे, वह आपका बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एक बात जान लीजिए कि अभी तक पुराना फॉर्मेट ही घूम रहा है लोगों के पास, लेकिन अब वो पुराना फॉर्मेट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 2017 रेगुलेशन के बाद से नया फॉर्मेट निकाल दिया गया है। मतलब 1/1/2020 के बाद से जो भी एक्सपीरियंस अगर आप डालते हैं डीजीएमएस के एग्जाम में तो आपको नया फॉर्मेट आपको डीजीएमएस के इस लिंक में मिल जाएगा, dgms.gov.in में। यहाँ पास आप जैसे करेंगे तो ये आपको कैरेक्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों ही चीज वापस मिलेगी। अब इसमें अलग क्या है, देखिए पहले हम क्या था कि ओपन कास्ट में क्या लिखते रहे, दोनों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बहुत अंतर है। जैसे कि पहले हम क्या करते रहे, अंडरग्राउंड में सिर्फ कोल को हम इसमें लेते रहे टन के रूप में, लेकिन और ओपन कास्ट में क्या करते रहे, कोयले को टन में और ओबी को मीटर क्यूब में लेते रहे। लेकिन अब हम ओपन कास्ट को, जैसे कोयले को अगर हम मीटर क्यूब में निकाल सकते हैं तो टोटल क्वांटिटी हम मीटर क्यूब में ही लेते हैं, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों ही सर्टिफिकेट्स में, ठीक है। पहले क्या था, मीटर क्यूब और टन में अलग अलग लिखते रहे, अब कोल को भी मीटर क्यूब में निकाल के दोनों को टोटल क्वांटिटी हम ओपन कास्ट की मीटर क्यूब पे ही लिखते हैं। ये नया फॉर्मेट पे अलग है, इस कारण से आप ध्यान रखिएगा उसी फॉर्मेट पे रहे। इन सारी चीजों को साथ मैं आपको, सारी चीजें आप देख रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए ये आपका लिखा हुआ है कि मंथली आउटपुट नॉट लेस देन 1000 टन, ठीक है। और
अगर 24/9/2018 के बाद अगर आप नॉट लेस देन 1000 टन पर डे इन अंडरग्राउंड माइन और नॉट लेस देन 10,000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ कहीं भी क्या टन में दिया है क्या ओपन कास्ट का? नहीं। ओपन कास्ट को जो कोल भी आपका होगा उसको भी ये गलती कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ना करे। सर्टिफिकेट वापस हो रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट बाद में, जब आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो ये जो आपका कोल का है इसे अपने अपने सर्वे डिपार्टमेंट से बोल दीजिए कि वो क्यूबिक मीटर में निकाल दें और टोटल जो आपका ओबी है पहले से मीटर क्यूब में रहता है दोनों को ऐड कर लें और टोटल क्यूबिक मीटर में आपको लिख करके देना है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसके बारे में सारी जानकारी हो गई है। अब देखिए फी पेमेंट आपको कहाँ करना है। जनरली फी पेमेंट के बारे में लोगों को जानकारी प्रॉब्लम जा रही है। फी पेमेंट आपको भारत पोस्ट में जाकर करना है। ठीक है, आप ऑनलाइन का उसमें जाएंगे तो सबसे पहले भारत पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। भारत पोस्ट के बाद में जाएंगे तो आपको क्विक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या है आपसे वह मिनिस्ट्री पूछेगा तो मिनिस्ट्री में आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का बात करेंगे जिसमें आपको क्लिक करेंगे जिसमें आपका कोड आएगा 021। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे एग्जामिनेशन फी फॉर माइंड कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन फी लिखना है। फिर आपको एक लिंक आएगा वेबसाइट का डिजिमस का, आपका डिजिमस डीओबी ये होगा और आप वहां जाके अपने पेमेंट ऐड कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम से चाहे फोन पे हो चाहे आप डायरेक्ट बैंक के माध्यम से करें, दोनों ही चीज चलेगी। फिर क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि अब आपका पेपर जो है 150 नंबर का होता है एफएमसी और एसएमसी का। ठीक है, तो इस 150 में आपको 75 नंबर मिनिमम लाना रहता है। अब मैं आता हूँ यहाँ पास। ठीक है, डेट्स भी आ गई हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पास है कि 75 नंबर तो आपका जनरली 30 to 40 नंबर पेपर के जो भी थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकेंड क्लास के लिए या फर्स्ट क्लास के लिए बैठ रहे डिग्री या डिप्लोमा वाले वो ले आते हैं। प्रॉब्लम आती है इस 35 नंबर पे। ये कहाँ से है? ठीक है, वैसे देखिए आपको मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो हैवी फीस लेकर के आपको माइनिंग ज्ञान की मतलब हैवी फीस दे करके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन माइनिंग ज्ञान आपके पास एक ऐसा चैनल है जहां पास फॉर्म भरवाने से लेकर के कंपटीशन निकलवाने तक सफलता की गारंटी देने तक एक लौता इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपके साथ जुड़ने को तैयार है और सारी प्रॉब्लम का हल सिर्फ और सिर्फ माइनिंग ज्ञान है आपके लिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी प्रेजेंट में माइनिंग ज्ञान के साथ 12,500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिनमें से आप पूछ सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। और दो फीस का जो स्ट्रक्चर है वह एफएमसी के लिए 3500 और एसएमसी के लिए आपका 2500 रखा गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे उन्हें एफएमसी 2500 में, ठीक है 2500 में, और एसएमसी जो है वह 1800 में मिल जाएगा। जो टॉप शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज लगाई गई है। इसमें सारे के सारे चाहे वह रेस्ट्रिक्टेड हो, अनरेस्ट्रिक्टेड हो, मेटल हो, कोल का हो, ठीक है, चाहे वह ओवरमैन के हो, चाहे वह गैस टेस्टिंग के लिए हो, चाहे वह आपका माइंडमेट के लिए हो, इन सारी की सारी आप खुद देख सकते हैं। मैं अभी प्रेजेंट क्लास पे ही आपको दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे उन स्टूडेंट्स ने अपने ज्वाइन किए हुए हैं जो कि देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताओ कि हमारे पास जो फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज में हमारे सबसे पहले जो मुजफ्फर सर है, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है। नेक्स्ट नंबर पर आपका खुद मैं सिद्धार्थ सर, आपको बताओ कि मेरे पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है। इसके बाद आपका विनोद सर हैं जो कि माइंड वेंटिलेशन लेते हैं। माइंड मशीनरी मुजफ्फर सर आपका लेजिस्लेशन और क्या नाम है मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं। माइंड मशीनरी के सिद्धार्थ सर और प्रिया मैडम है जो कि आप लोगों का सर्वे की क्लास लेती हैं। ठीक है,
और ऐसे ही सारे फैकल्टीज, और इसके अलावा वो खुद पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स जो राम सर है आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको इन पैसों में अगर आप बात करेंगे तो हमारे लाइव क्लासेस, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, इसके अलावा आपका मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको नोट्स, इन सारी के सारे चीज आपको माइनिंग ज्ञान में मिलेगा। इसके अलावा लास्ट ईयर 12 क्वेश्चंस, लास्ट 5 इयर्स 12 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए ये डीजीएमएस एग्जाम में आप ये देखे होंगे कि कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे आ रहे हैं। लास्ट ईयर के 5 से 7 साल के क्वेश्चंस भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको यह काफी सहायता मिल जाती है अगले साल के लिए। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी एक सीट पक्की करें, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यह स्ट्यूचरी एग्जामिनेशन कितना इम्पोर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए, आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए, चाहे वह फील्ड वर्कर्स हों। मैंने तो कई सारे, मैं खुद कोल इंडिया में हूं और फील्ड वर्कर्स को मैंने अपने उसमें जी मैनेजर और जीएम के बनते देखा हुआ है, कई सारे ऐसे हैं। बस आप इन सर्टिफिकेट्स को बस पाने की देरी है और कुछ नहीं। सिर्फ 3 महीने 4 महीने के अंदर आपके मन पे ये सवाल उठता होगा कि ये 4 महीने में हम क्या करें, 3 महीने में हम क्या कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ड्यूटी में है, आपकी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास रहती है, आप मोबाइल खोलिए, आज हर एक हाथ में जियो का सिम है और मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, आप खोलिए और सुनते रहिए, आपके क्लासेस वहीं से होते चले जाएंगे। हमारे जो टीचर्स हैं तो इतना क्वालिफाइड है कि बेसिक लेवल से आपको चालू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से चीजों को आपको बताना चाह रहे हैं, हर एक चीज, ठीक है, चाहे वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो भी वो एकदम बेसिक से जाते हैं, 11-12 का बेस से चालू करते हैं और सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास तक लेवल तक ले जाते हैं। एनी टाइम 24/7 हमारे ऐप मैनेजर जो आकाश कश्यप जी हैं वह 24/7 उपलब्ध हैं। किसी प्रकार की कोई भी ऐप चलाने में प्रॉब्लम आती हो तो उसके लिए भी हमने माइनिंग ज्ञान आपको एक टीचर उपलब्ध कराता है, एक ऐप मैनेजर उपलब्ध कराता है। तो आप जल्द से जल्द ये ज्वाइन करिए और माइनिंग आप अपने सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास या स्टीचरी सर्टिफिकेट में कैरियर ग्रोथ में एक सीट पक्की करिए। थैंक्स, चलिए ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।